दोस्तों, देवलोक की अप्सरा थी हनुमान जी की माता अंजनी। जाने क्यों मिला वानरी बनने का श्राप। हनुमान जी को उनके नटखट स्वभाव के कारण श्राप मिला था कि वे अपनी सभी शक्तियों को भूल जाएंगे। इसी तरह उनकी माता अंजनी को एक ऋषि से श्राप मिला था, जिस कारण वो रूपवती अप्सरा से वानरी बन गई थी। दोस्तों, भगवान हनुमान को लेकर धर्म ग्रंथों में कई कथा कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान जी की जन्म कथा और उनकी बाल लीलाओं से जुड़ी कथाएं तो आपने जरूर सुनी होगी। फिर चाहे वह खेल खेल में सूर्य को फल समझकर निगलना हो या ऋषि मुनियों को परेशान करने से जुड़ी कथा, हनुमान जी के नटखटपन के कारण उन्हें एक बार श्राप मिला था कि वे अपनी सभी शक्तियों को भूल जाएंगे, और इस श्राप से उन्हें मुक्ति तभी मिलेगी जब उन्हें किसी के द्वारा उनकी शक्तियों का एहसास दिलाया जाएगा। इससे संबंधित रामायण काल में एक प्रसंग है जिसमें सागर पार लंका में माता सीता का पता लगाने के लिए जामवंत हनुमान जी को उनकी शक्तियों का एहसास दिलाते हैं, जिससे पुनः हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद आ जाती है। हनुमान जी की तरह ही उनकी माता अंजनी को भी नटखटपन और चंचलता के कारण ऋषि द्वारा श्राप मिला था, जिस कारण वह देवलोक की अप्सरा पुंजिका स्थली से वानरी बन गई। अत्यंत रूपवती अप्सरा थी माता अंजनी। माता अंजनी से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार हनुमान जी की माता अंजनी पूर्व जन्म में इंद्रदेव की सभा में अप्सरा थी। उनका नाम पुंजिकस्थला था। वह अत्यंत रूपवती थी, लेकिन उनका स्वभाव नटखट और चंचल था। एक बार उन्होंने अपने नटखटपन से भूलवश तप कर रहे ऋषि के तप में व्यवधान डाल दिया। कथा के अनुसार पुंजिकस्थला ने ऋषि के ऊपर फल फेंक दिया था, जिससे ऋषि की तपस्या भंग हो गई और वे क्रोधित हो गए। ऋषि ने पुंजिकस्थला को श्राप दिया था कि उन्हें प्रेम होगा तब वह वानरी बन जाएगी। दोस्तों, पुंजिकस्थला ने ऋषि से अपनी भूल की क्षमा मांगी, जिससे ऋषि का हृदय पिघल गया। ऋषि अपना श्राप वापस नहीं ले सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने श्राप में कुछ जोड़ते हुए कहा कि तुम्हारा वानरी रूप भी अत्यंत तेजस्वी और आकर्षक होगा। इसके साथ ही ऋषि ने उन्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होने का आशीर्वाद भी दिया, जिसके यश और कीर्ति के कारण पुंजिकस्थला यानी माता अंजनी का नाम युगों युगों तक जाना जाएगा। ऋषि के श्राप के कारण ही अंजनी को वानरराज केसरी से प्रेम हुआ, और ऋषि के आशीर्वाद से ही उन्हें शिवजी के अंश के रूप में वीर हनुमान जी जैसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई।